बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ज़ाविया बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ाविया बनाने के लिए हम चांदे का इस्तेमाल करते हैं। आप आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चांदे को देख सकते हैं। चांदे को अंग्रेज़ी में प्रोट्रैक्टर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चांदे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इस आड़ी लकीर को चांदे का क़ायदा या असासी ख़त कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी में बेस लाइन कहते हैं। इस नुक्ते को जो चांदे के क़ायदे के बीच में है, इसे चांदे का मरकज़ कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में सेंटर कहा जाता है। इसी तरह से चांदे पर सिफर से 180 दर्जे तक दो पैमाइशें होती है। एक पैमाइश अंदरूनी पैमाइश कहलाती है और दूसरी पैमाइश बैरूनी पैमाइश कहलाती है। चांदे पर ये दो पैमाइशें क्यों होती है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो चलिए अब हम ज़ाविया बनाना सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हमें 70 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक शुआ बनाएंगे। अब चांदे को इस शुआ पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर हो और चांदे का क़ायदा इस शुआ को ढक ले। यहाँ आप देख सकते हैं कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर है और चांदे के क़ायदे ने इस शुआ को ढक लिया है। अब चूंकि ये शुआ चांदे के दाएं तरफ है, इसलिए हम ज़ाविये की पैमाइश दाएं तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ सिफर है। सिफर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हम 70 दर्जे पर एक नुक्ता बना देंगे। अब हम चांदे को हटा देंगे। अब इस शुआ के इस सिरे को जिस पर चांदे के मरकज़ को रखा गया था, इसको और इस नुक्ते को स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देंगे। तो इस तरह से ये 70 दर्जे का ज़ाविया बन गया। अब हम इस ज़ाविये की पैमाइश को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से चांदे की मदद से ज़ाविया बनाया जाता है। तो चलिए एक और ज़ाविया बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें 100 दर्जे का एक ज़ाविया बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक शुआ बनाएंगे। अब चांदे को इस शुआ पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर हो और चांदे का क़ायदा इस शुआ को ढक ले। यहाँ आप देख सकते हैं कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर है और चांदे के क़ायदे ने इस शुआ को ढक लिया है। अब चूंकि ये शुआ चांदे के दाएं तरफ है, इसलिए हम दाएं तरफ से ज़ाविये की पैमाइश करेंगे। तो यहाँ पर दाएं तरफ सिफर है, तो सिफर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब 100 दर्जे पर हम एक नुक्ता बना देंगे। अब हम चांदे को हटा देंगे। अब इस शुआ के इस सिरे को जिस पर चांदे के मरकज़ को रखा गया था, इसको और इस नुक्ते को स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देंगे। तो इस तरह से ये 100 दर्जे का एक ज़ाविया बन गया। अब हम इस ज़ाविये की पैमाइश को यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है आपको ज़ाविया किस तरह से बनाया जाता है ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और ज़ाविया बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें 120 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक शुआ खींचेंगे। अब हम चांदे को इस शुआ पर इस तरह से रखेंगे कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर हो और चांदे का क़ायदा इस शुआ को ढक ले।
यहाँ आप देख सकते हैं कि चांदे का मरकज़ इस शुआ के इस सिरे पर है और चांदे के कायदे ने इस शुआ को ढक लिया है। अब चूंकि ये शुआ चांदे के बाएं तरफ है, इसलिए हम जाविये की पैमाइश बाएं तरफ से करेंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि चांदे पर 2 पैमाइशें होती है। तो ये 2 पैमाइशें क्यों होती है? तो क्योंकि जब ये शुआ चांदे के बाएं तरफ होती है तो हम जाविये की पैमाइश बाएं तरफ से करते हैं, और जब ये शुआ दाएं तरफ होती है तो हम जाविये की पैमाइश दाएं तरफ से करते हैं। तो इसीलिए चांदे पर 2 पैमाइशें होती है। अब हमें 120 दर्जे का जाविया बनाना है, और चूंकि ये शुआ चांदे के बाएं तरफ है, इसलिए हम जाविये की पैमाइश बाएं तरफ से करेंगे। तो ये बाएं तरफ सिफर है, सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। अब हम 120 दर्जे पर एक नुक्ता बना देंगे। अब हम चांदे को हटा देंगे। अब इस शुआ के इस सिरे को जिस पर चांदे का मरकज रखा गया था, इसको और इस नुक्ते को स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देंगे। तो इस तरह से ये 120 दर्जे का जाविया बन गया। अब हम इस जाविये की पैमाइश को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से चांदा और स्केल का इस्तेमाल करके हम जाविया बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको जाविया किस तरह से बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जाविये बनाते रहिए और मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।